एक मशहूर भारतीय अदाकारा शिफाली की मौत इन दिनों ज़ेर बहस है और लोग उसके हवाले से मुख्तलिफ़ बातें कर रहे हैं और ख़ास तौर पर उसकी मौत की वजह को लेकर बहुत सी बातें हमारे सामने की जा रही हैं। अब इन वजूहात में से जो सबसे बड़ी वजह सामने आई है वो ये कि वो कुछ ऐसी अद्वियात का इस्तेमाल कर रही थी जो जवान नज़र आने के लिए ज़रूरी हैं और जिन्हें एंटी एजिंग मेडिसिन्स कहा जाता है। और जब हम इस बात को अपने सामने रखते हैं और इन अल्फाज पर गौर करते हैं कि एंटी एजिंग यानी कि बढ़ती उम्र को एक तरह से दवाइयों के ज़रिए से रोक लेना और अपनी जवानी को बरकरार रखना, क्या यह मुमकिन है? अगर गौर किया जाए तो असल में ये कुदरत के साथ, कादिर मुतलिक खुदा के साथ ये टक्कर है और हम उसकी बिल्कुल उलट तरफ जा रहे होते हैं, क्योंकि खुदा इंसान को ज़िंदगी देता है, वही उसे ज़िंदगी में आगे बढ़ाता है और वही उसकी उम्र को भी बढ़ाता है और इंसान के बस की बात नहीं है कि वो ऐसा कर सके। अब शिफाली ने ऐसा करने की कोशिश की, क्या अंजाम हुआ? और इससे चंद साल पहले अगर हम एक और शख्स की बात करें जिसे ये दुनिया माइकल जैक्सन के नाम से जानती और पहचानती है, उसने भी अपनी ज़िंदगी में ऐसा ही किया और उसके बारे में ये कहा जाता है कि उसने ये दावा किया कि वो 150 बरस तक जीता रहेगा, क्योंकि उसके पास बेशुमार दौलत, बेशुमार माल और बेशुमार रुपया पैसा था और अपने रुपए पैसे और अपने वसाइल की बुनियाद पर उसने 1 दर्जन डॉक्टर्स अपने साथ रखे हुए होते थे। किसी के साथ वो मिलता नहीं था, अगर हाथ मिलाना पड़ता तो वो उस ज़माने में भी ग्लव्स का इस्तेमाल करता था। जो चीज़ें वो खाता इंतहाई परहेज़ के साथ जो डॉक्टर तजवीज़ करते वही वो इस्तेमाल करता था और फिर इसके साथ फिर हर वक्त चेकअप और इसके साथ साथ वो भी कुछ ऐसी अद्वियात का इस्तेमाल करता था। अब जो लोग उसके बारे में जानते हैं या जिन्होंने कभी उसके बारे में सीखा है, वो एक काले घराने के साथ, यानी कि उन लोगों के साथ उसका ताल्लुक़ था जिनकी रंगत काली होती है और वो काली रंगत के साथ पैदा होते हैं। लेकिन उसने क्या किया कि ऐसे बहुत से इंजेक्शंस लगवाए, ऐसी बहुत सी उसने सर्जरीज़ करवाईं और फिर इसके साथ साथ ऐसी मेडिसिन का इस्तेमाल किया कि वो बिल्कुल गोरा हो गया। अब जब वो इतनी परहेज़ के साथ ज़िंदगी गुजारता है और दावा भी करता है चूँकि मैं एक बड़े परहेज़ के साथ ज़िंदगी गुजारता हूँ, मैं किसी के साथ मिलता नहीं हूँ, कोई जरासीम मेरे अंदर नहीं जाता और इस तरह मैं 150 बरस तक जीऊँगा। लेकिन हकीकत ये है कि वो 52 बरस की उम्र में इंतकाल कर गया। और फिर जब हम शिफाली की तरफ आते हैं, 42 साल की उम्र में ये इंतकाल कर गई है और इसका तरीक़ाकार चले उस जैसा हसास तो नहीं था, लेकिन इसके बारे में भी ये कहा जाता है कि ये भी एंटी एजिंग मेडिसिन्स का इस्तेमाल कर रही थी और जो मेन वजह बनी, उसकी मौत का सबब बनी, वो यही थी कि खाली पेट इसने वो इंजेक्शन ले लिया जो इसे नहीं लेना चाहिए था। अब ज़ाहिर सी बात है, जब एक इंसान इतना कॉन्शियस होता है अपनी जवानी को लेकर कि मैंने सदा जवान नज़र आना है, अब इन दोनों लोगों को अपने सामने रखकर जब हम बतौर ईमानदार इस बात की जानब आते हैं या अगर बतौर इंसान भी सोचें तो ज़ाहिर सी बात है आज की दुनिया में जहाँ पर इंसान ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, जहाँ पर इंसानी तरक्की अपनी हदों को छू रही है, वहाँ पर हर एक इंसान की ये कोशिश भी है, वहाँ पर हर एक इंसान की ये ख्वाहिश भी है कि वो किसी तरह अपनी जवानी के अय्याम को रोक ले और वो एक लंबे अरसे तक
जवान नज़र आए, और ख़ास तौर पर वो लोग जो शोबिज़ की इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता हैं, मॉडलिंग के साथ वाबस्ता हैं, फ़िल्म इंडस्ट्री के साथ उनका ताल्लुक़ है, वो लोग ख़ास तौर पर ऐसा कर रहे हैं। और इन्हीं बातों को सामने रखते हुए इंसानों ने भी बहुत से ऐसे टीके, ऐसे दवाइयाँ ईजाद कर ली हैं जो इंसान इस्तेमाल करता है, और काफ़ी हद तक इसका असर भी होता है। अब एक इंसान ज़ाहिर सी बात है जब एक्सरसाइज करता है, मेडिसिन लेता है, लेकिन वो इफ़ेक्टिव तो हैं। याद रखें, एक तरफ अगर वो आपको फ़ायदा दे रही हैं तो दूसरी तरफ वही चीज़ें आपको नुकसान भी पहुंचा रही हैं। और इन दोनों के हवाले से ऐसा ही हुआ। जहां पर माइकल जैक्सन ने अपनी रंगत को तब्दील कर लिया, वो काले से गोरा बन गया, वहीं पर उसके अंदर कुछ ऐसी अद्वियात की वजह से तब्दीलियां आ गईं कि उसकी मौत वाक़या हो गई। अब शिफाली की बात करें तो उसके मामले में भी बिल्कुल ऐसा ही है, और ये याद रखें बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे एक इंसान कादिर मुतलक खुदा के साथ टक्कर लेता है कि खुदावंद तू तो ज़िंदगी को बढ़ा रहा है, तू तो उम्र को बढ़ा रहा है, लेकिन मैं अपनी अक्ल के बलबूते पर इसे रोक लूँगा, अपनी जवानी के अय्याम को रोक लूँगा। लेकिन ये बात याद रखें, ना कोई आज तक ऐसा कर सका है और ना कोई ऐसा कर सकेगा। सो बतौर ईमानदार हमने ज़रूर इन बातों को अपने सामने रखना है। ठीक है, अपनी डाइट का ख्याल रखें, अपनी खुराक का ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, लेकिन ऐसे काम मत करें कि आप खुदा के साथ टक्कर लेने वाले बन जाएं, और ऐसी अद्वियात का मत इस्तेमाल करें जो आपके अंदर ही अंदर आपको खोखला कर रही होती हैं। बज़ाहिर वो आपके लिए फ़ायदेमंद, लेकिन वो बातनी तौर पर आपको नुकसान पहुंचा रही होती हैं। और ऐसी ही बातों को सामने रख कर जब हम खुदा के पाक कलाम की तरफ जाते हैं तो इस दुनिया में बर्पा होने वाला एक अक्लमंद तरीन इंसान इसी हवाले से एक बात लिखता है। आइए सुने ज़रा उसने क्या लिखा। वाइस की किताब का 11वां बाब और उसकी 9वीं आयत। क्या जवान तू अपनी जवानी में खुश हो और उसके अय्याम में अपना जी बहला, और अपने दिल की राहों में और अपनी आँखों की मंजूरी में चल। लेकिन याद रख कि इन सब बातों के लिए खुदा तुझको अदालत में लाएगा। और इसके साथ इसी किताब के 3 बाब की पहली आयत में भी लिखा है, हर एक चीज़ का एक मौका और हर एक काम का जो आसमान के नीचे होता है एक वक्त है। हर काम के लिए खुदा ने एक वक्त ठहरा दिया है। पैदा होने का एक वक्त है, शीरख्वारी का एक वक्त है, लड़कपन का एक वक्त है, फिर इसके साथ जवानी का एक वक्त है, अधेड़ उम्र का एक वक्त है, और फिर उसके साथ बुढ़ापे का एक वक्त है। और ये औकात खुदा ने अपने हाथ में रखे हैं। सो हर वक्त के लिए हमेशा अपने खुदा का शुक्र अदा करते रहें और उसके नाम की तारीफ़ करते रहें, और जिस हाल में वो रखे उस हाल में हमेशा उसकी शुक्रगुज़ारी करते रहें और ईमान की हालत में कायम रहें। हमारा खुदा हमें ऐसा करने का फ़ज़ल बख्शे। आमीन।